हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमहत पापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। प्रेम से बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सब देवतन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सब संतन की जय। श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग का गायन हो रहा है। माता पार्वती जी और भगवान शिव के पावन चरित्रों का वर्णन अपने मति बुद्धि के अनुसार जो भी मैंने पूज्य संतों के वाणी का आश्रय लेते हुए उन्हीं के चरणों के धूल को रज को अपने शिरोधार्य सिर पर चढ़ाते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरित्र का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। कथा प्रसंग पहुंचा है कि माता पार्वती जी के भविष्यवाणी जो नारद बाबा हाथ देखकर बताए कि इनको ये सुलक्षणा है, लेकिन इनके होने वाले जो पति हैं उनमें दोष है। और तब राजा हिमाचल बार बार नारद बाबा से निवेदन करते हैं, आग्रह विनय करते हैं। तब नारद बाबा बताते हैं कि हे प्रभु समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। आहा रवि पावक सुर सरी की नाई। जो विवाह शंकर सान होई अदोषाऊं गुण साम कह सब कोई। कह रहे कि यदि विवाह भगवान शंकर जी से हो जाए तो दोष भी गुण के रूप में प्रकट हो सकता है। देखिए, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के लिखे हुए भाग्य को, उनके लिखी हुई बात को मिटा सकते हैं। ब्रह्मा की लेख को शंकर भगवान मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के मर्जी को कभी बदल नहीं सकते। कहते हैं, राजा हिमवान पूछते कि हे प्रभु शंकर भगवान से कैसे विवाह होगा? तो नारद बाबा बताते हैं कि जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, अभाव्यू मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भाव्यू मेटी सकहीं त्रिपुरारी। आहा, मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे रात, अंधेरी रात हो और रात तो नहीं समाप्त होती, लेकिन वहां पर
प्रकाश करके ट्यूबलाइट, दीपक और विभिन्न तरह के साधन है उसको जला करके वहां के अंधेरा को हटा सकते हैं। लेकिन रात तो तभी हटेगी जब सूर्योदय होगा। रात को नहीं हटा सकते। लेकिन वहां जहां आपको कुछ काम करना है, प्रोग्राम करना है, जैसे शादी ब्याह में भी देखते हैं कि लोग ट्यूबलाइट, जनरेटर आदि से रात के अंधेरे को दूर कर देते हैं और अपना काम करते हैं। रात तो समाप्त नहीं होती, लेकिन अंधेरा को हटाया जा सकता है। इसलिए बाबा नारद जी कहते हैं कि भावियों में टीस कहीं त्रिपुरारी। ब्रह्मा के लेख को मिटाने की क्षमता भगवान शिव में है, लेकिन राम के मर्जी के प्रतिकूल भोले बाबा नहीं चल सकते। क्योंकि राम जी जिस पर कुपित हो जाते हैं, जिसके प्रतिकूल हो जाते हैं, उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों महेश भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि श्री तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि क्योंकि राम जी जो है, तुम पेखन जग पेखन तुम देखा निहारा, अविधि हरि शंभु नचावा निहारा। विधि, हरि और शंभु, इन सब को नचाने वाले कौन हैं? तो भगवान श्री राम है। तो भगवान श्री राम के मर्जी के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके प्रतिकूल नहीं कर सकते। राम जी के मर्जी के प्रतिकूल नहीं कर सकते। लेकिन शंकर भगवान में ये ताकत है, शक्ति है कि वो ब्रह्मा के लेख को मिटा सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, अभावियों में टीस कहीं त्रिपुरारी, भावियों में टीस कहीं त्रिपुरारी। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, अलहीन कोटि जोग जप साधे। आहा, कहते इच्छित फल, मनवांछित फल की यदि चाहत है तो भगवान शिव की आराधना करना पड़ेगा। भगवान शिव की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। दुराराध्य, भगवान शिव की आराधना दुर्गम है, लेकिन सहजता से ही, थोड़े से ही प्रार्थना अर्चना पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि इनका नाम क्या है? आशुतोष। आशु माने तुरंत, तोष माने खुश हो जाना, संतुष्ट हो जाना। आहा, भगवान शिव को केवल जल ही चढ़ा दीजिए। प्रदीप जी महाराज कहते हैं, प्रदीप बाबा, कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आहा, तो भगवान शिव को एक लोटा जल प्रसन्नता से चढ़ा दीजिए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और नारद बाबा बताते हैं कि यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कहाँ शिवत जी दूसर नाही, एही
कहाँ शिव तजी दूसर नाही। नारद बाबा बता रहे हैं हिमवान जी को कि हे प्रभु, वर तो दुनिया में अनेकों हैं, लेकिन इनके लिए शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस तरह से नारद बाबा राजा हिमवान को बार बार समझाते हैं और समझाकर माता पार्वती जी को आशीर्वाद देकर फिर ब्रह्मलोक चले गए। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीनि आशीष। अहोई हहि अब कल्याण सब, संशय तजहूं गिरीश। हे राजा हिमवान, आप संशय छोड़िए, सारा कल्याण होगा। यही विवाह सब विधि कल्याणा। अब नारद बाबा चले गए, तब माता मैना अपने पति को एकांत में पाती हैं तो कहती हैं कि हे प्रभु, नारद बाबा क्या कह रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। पति ही एकांत पाई कही मैना, अनाथन मैं समझी मुनि बैना। हे पतिदेव, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, नारद बाबा क्या कह रहे थे, उनकी भाषा मेरे समझ में नहीं आई। यदि बेटी का विवाह करेंगे तो अच्छे घर बर से करेंगे। बरु कन्या रहे कुंवारी। कहते हैं कि भले हमारी बेटी कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं ऐसे वैसे बर से नहीं करूंगी। बेटी के अनुकूल दुल्हा मिलेगा तभी शादी करूंगी। माता मैना कहती, पति ही एकांत पाई कह मैना, अनाथन मैं समझी मुनि बैना। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिहि विवाह सुताय अनुरूपा। घर बर कुल खानदान जब तक सही नहीं होगा, मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। न त कन्या बरु रही कुंवारी, अनाथ उमा मम प्राण प्यारी। हे नाथ, उमा मेरी प्राणों से प्रिय है। भले कुंवारी रह जाएगी, लेकिन जब तक इनके योग्य वर नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, भले कुंवारी रह जाए। जो घर बर कुल। इस तरह से माता मैना हिमाचल राजा के चरणों में अपना विनय करते हुए गिर पड़ती हैं। राजा हिमाचल माता मैना को उठाते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि हे प्रिया, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। भले जो चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन नारद की बात अन्यथा नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। इसलिए हे प्रिया, आप भगवान का नाम लो। जो प्रभु ने पार्वती को बनाया है वही इनका कल्याण करेंगे। इस तरह से राजा हिमवान मैना को समझा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावन देहूं। कह रहे कि अब यदि तुमको अपने बेटी से प्रेम है तो जाकर उनको ऐसा शिक्षा दीजिए
माता मैना कहती, क्या शिक्षा देना है प्रभु? अब जो तुम्हाही सुता परनेहु, अतो अस जाई सिखावन देहु। अकरई सो तप जेहि मिलहि महेशु, आन उपायन मिटहि कलेशु। जो नारद बाबा ने कहा है तप करने के लिए, इसलिए पार्वती तप करे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है उनके भावी को मिटाने के लिए। और राजा हिमवान कहते हैं कि नारद बचन सगर्भ सहेतु, नारद बचन सगर्भ सहेतु, असुंदर सब विधि गुण वृष केतु, असुंदर गुण सब गुण निधि वृष केतु। कह रहे हैं कि नारद जी का जो वचन है वो सगर्भ यानी रहस्यमयी है। भगवान शिव तो हर एंगल से, हर तरह से सुंदर हैं और गुणों के धाम हैं। यस विचारी सब तजहु शंका, असबहि भांति शंकरय कलंका। ऐसा विचार करते हुए आप अपने मन के शंका, अपने मन के खेद को मिटाइए, और भगवान शिव हर तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन को सुनकर मैना के मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई, और आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में कहने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय महाकाल, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। आप सबों को प्रणाम। हर हर महादेव की जय।